हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा इस चैप्टर में एलिमेंट के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो डॉबेराइनर थे उनका जो ट्रायड था वो यूज़फुल नहीं रहा था। इनके बाद साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उन्होंने भी ट्राई किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का और इनका जो लॉ था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये भी रिजेक्ट हो गया था। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे और कितने साइंटिस्ट आए और उन्होंने कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई किया। अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मेंडेलियस, इनके बारे में पढ़ते हैं अभी। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स many scientists continue to search for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses। मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्ट होने के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस के पैटर्न में कुछ कोरिलेशन मिलता है क्या, ये सर्च करना कंटिन्यू रखा। ठीक है, और इसका मेन क्रेडिट जाता है, मतलब एलिमेंट के क्लासिफिकेशन का मेन क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। ये एक रशियन केमिस्ट है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट के डेवलपमेंट पे दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव जो साइंटिस्ट है ना, इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया on the basis of their fundamental property, atomic mass and similarity of chemical properties। इन तीनों के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया। ये यहाँ पे उनका पिक्चर है मेंडेलीव्स का। अभी देखते हैं उनके वर्क के बारे में। When Mendeleev started his work, 63 elements were known। जब मेंडेलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, तब कितने एलिमेंट्स थे? 63। और न्यूलैंड के टाइम पे कितने थे? 56 एलिमेंट थे। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर मेंडेलीव साइंटिस्ट ने ये एग्जामिन करना स्टार्ट किया, मतलब छानबीन करना स्टार्ट किया कि क्या एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में एंड उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिटवीन कुछ रिलेशनशिप है क्या, ऐसा उन्होंने छानबीन करना स्टार्ट किया। एंड अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मेंडेलीव ने ऐसे कंपाउंड पे कॉन्सेंट्रेट किया जो कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स से बने हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या कर सकते हैं? मोस्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट के साथ जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर सकते। रिएक्टिव होने की वजह से मेंडेलीव ने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट किया। देन दी फॉर्मूले ऑफ दी हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। अब इनसे जो फॉर्मूलाज बने, ठीक है, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, इनको उन्होंने ऐसे ट्रीट किया बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरह ट्रीट किया। अब ये हम इसी वीडियो में देखेंगे, बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। इसे मतलब इन फॉर्मूलाज को उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी की तरह कैसे यूज़ किया, कैसे ट्रीट किया, ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी आगे देखते हैं। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element। फिर उन्होंने क्या किया? 63 कार्ड्स ले। 63 क्यों? क्योंकि नोन एलिमेंट्स कितने? 63। तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिए और हर एक कार्ड पे हर एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिखना स्टार्ट किया। He sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि एलिमेंट्स तो हो गए लिख के, ठीक है, कार्ड्स पे, 63 कार्ड्स पे। फिर उन्होंने ये देखा कि किस किस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सिमिलर है। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को उन्होंने क्या किया? एक ही जगह पे जो है वॉल पे पिन कर लिया। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल। फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट को तो पीरियोडिक टेबल में प्लेस भी मिल गई और उनको अरेंज कैसे किया गया था? ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस मतलब कैसे? यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन जो है, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, फिर लिथियम 6, फिर 9, मतलब क्या हो रहा है? इनका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है। 1 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर 12, 14, 15। तो क्या हो रहा है? एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे उन्होंने एलिमेंट को प्लेस किया। देन
इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस। फिर देखो उन्होंने और एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की कि पीरियोडिक रिकरेंस मतलब क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से वापस आना। क्या आ रहे थे, एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये एक निश्चित अंतराल के बाद जो है फिर से आ रहे थे। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे ए जो है वो एक एलिमेंट है और बी ये दूसरा एलिमेंट, बट इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर है। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से वही एलिमेंट आ रहा था जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम थी, ठीक है, ऐसा। फिर इसके बेसिस पे उन्होंने लॉ बनाया which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने फिर से, periodic function, the properties of elements are the periodic function of their atomic masses, that means the elements are arranged in the periodic table according to their increasing order in atomic mass। उन्होंने एलिमेंट को ऐसे तो अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे, ये तो हमने देख लिया, बट वहाँ पे फिर से उन्होंने देखो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो अरेंज करके हो गए थे, बट निश्चित अंतराल के बाद क्या हो रहा था, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो थे वो फिर से आ रहे थे। तो ऐसा उनका लॉ है, यही उन्होंने अपने लॉ में बताया। देन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल columns and vertical columns called groups and the horizontal rows called periods। अब देखो वर्टिकल मतलब ये ऐसे वाले, ठीक है, तो इनको क्या बोलना है, ग्रुप्स, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल थे ना ऐसे वाले, इन्हें क्या बोलना है, पीरियड्स, ठीक है, ये सभी क्या है, पीरियड्स है, और ऐसे वर्टिकल वाले ये ग्रुप्स है। देखो जैसे कि टेबल में दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8, और ये जो हॉरिजॉन्टल में पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में पीरियड और वर्टिकल में ग्रुप्स। अब जो कि हमने वहाँ पे एक पॉइंट छोड़ा था ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज वाला, देखो यहाँ पे ऑक्साइड जो है ये इसका फॉर्मूला, ठीक है, हाइड्राइड का ये रहा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो आर है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को, मतलब जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 1 में R2O लिखा है, तो ये R क्या करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या कर सकते हो फिर, ये जो ग्रुप 1 है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे उनका जो भी सिंबल है आप क्या कर सकते हो, आर की जगह पे प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लेते हैं, यहाँ पे एच है तो हम क्या करेंगे, आर के प्लेस पर रख देंगे एच को, फिर क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 2H2O। समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड है हमारा R2O, ठीक है, अब देखेंगे हम लिथियम का भी क्या होगा, आर की प्लेस पे हम लिथियम को प्लेस करेंगे, फिर 2 आएगा Li2O, ठीक है। सोडियम का कैसे बनेगा, आर की प्लेस पे सोडियम Na, और फिर क्या आता है 2 और ये ऑक्सीजन, ये हो गए ऑक्साइड्स। अभी हाइड्राइड्स का भी देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्राइड्स क्या है, RH ग्रुप 1 में, ठीक है, तो एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये क्या बनेगा H2। देन लिथियम है, ठीक है, आपको क्या करना है, आर की जगह पे लिथियम को प्लेस करना है, और फिर यहाँ पे H LiH। सोडियम का कैसे बनेगा, आर के प्लेस पे Na लिखेंगे, और फिर क्या आ रहा है HNaH। तो ऐसा हम सभी ग्रुप्स के साथ कर सकते हैं। सभी ग्रुप्स में देखो ऑक्साइड्स भी है, हाइड्राइड्स भी है, ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स सभी में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हम आर के प्लेस पर उन्हें प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वही दे रखा है यहाँ पे। Mendeleev's periodic table was published in a German journal in 1872, ठीक है, इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो जर्मन जर्नल में पब्लिश हुआ था 1872 में। इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ये तो हमने देख लिया, टॉप पे लिखे हुए ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूलाज, और वहाँ पे जो लेटर आर है, ठीक है, लेटर आर क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। नोट द वे
फॉर्मूले आर रिटन फॉर एग्जाम्पल द हाइड्राइड ऑफ कार्बन। देखो क्या बोला है, हाइड्राइड ऑफ कार्बन। अभी चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। कार्बन कहाँ पे है, ये रहा कार्बन, इसका हाइड्राइड बोल रहा है, तो हाइड्राइड क्या है यहाँ पे RH4, ठीक है, RH4 है, ठीक है हाइड्राइड। कार्बन का किससे बनेगा, फिर R के प्लेस पे हम क्या करेंगे, कार्बन को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा CH4, ठीक है। और अगर इसका ऑक्साइड पूछता है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है RO2, ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन का अगर ऑक्साइड लिखना है तो R की जगह पे कार्बन को प्लेस करेंगे और ये CO2, तो ये इसका ऑक्साइड हो गया। तो ऐसा हम सभी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप 8 तक ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी गिवन है CH4 और यहाँ पे CO2, करेक्ट है। अब इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा मेंडेलीव ने कैसे एलिमेंट को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मासेस एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अब इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया है और कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।